है कि लगा सकते हो, मुझे मैं नहीं पता। मैं ना 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 मैंने लेकिन मैंने उनका लगा रेट सकते हैं। इतना ज्यादा होता है मैं कि वो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन करनी पड़ती हैं, देखो, क्योंकि मेरा बच्चा भी है। मेरा उन अभिभावकों से आग्रह है जी। कि इस प्रकार का जो काम स्कूल करते हैं उन स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाओ ना। और बहुत सारे स्कूल हैं, कंपलसरी थोड़े है कि जहां इतना भारी भरकम अगर वो बिल बनाता है किताबों का, इतना भारी भरकम क्यों पढ़ाते हैं, दूसरे स्कूल में जाओ। कंप्लेंट तो कब, जब शोषण होता है ना तब करो ना कंप्लेंट। स्कूल भिवानी में बहुत हैं, प्राइवेट बड़े स्कूल भी हैं, बजट स्कूल भी हैं। थोड़े से पैसे 100 रुपए में 200 रुपए में पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे और 2000 रुपए में भी पढ़ाने मिल जाएंगे। वो पेरेंट्स की सुविधा के पैसे लेते हैं। अब आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा एसी बस में जाए, तो एसी का तो राजकुमार जी पैसा तो भरना पड़ेगा ना। सुविधा की बात करें जी। फायर के एनओसी कितने स्कूलों में? एक बार मैंने चेक करवाया था एक स्कूल का, जी। मेरा बेटा। अगर कितने स्कूल हैं जो मंथली या 6 हम बार बार आग्रह करते रहते हैं स्कूल संचालकों इस से, चीज के लिए अवेयर करो। आप प्रेसिडेंट हो, आप पूरे स्कूल देख रहे हैं, बिल्कुल 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 आपके साथ रहते हैं, टीचर्स भी लाते हैं, प्रिंसिपल्स भी, और बिल्कुल 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 कम से बिल्कुल कम बच्चे के साथ ये खिलवाड़ तो मत बिल्कुल करो। बिल्कुल पहले ही pollution आपकी इतना बात, फैल रहा है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये बच्चे का मौलिक अधिकार है, पीने का पानी साफ पानी होना चाहिए, टॉयलेट साफ होने चाहिए। इन सारी चीजों को बार बार हम स्कूल वालों को अवेयर भी करते हैं और ज्यादा इस सेशन से उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। स्पेशली इसके लिए आप जाओ कभी स्कूल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें। करते हो आप, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम स्पेशल ये का ध्यान बिल्कुल रखना बिल्कुल कि आपने बच्चों का भला हो सके। आपने आज ये बात बताई है, आपकी इस बात को हम बड़ी इसको अभियान बनाना बिल्कुल तवज्जो सोशल देंगे। भी है और बच्चों का भी बिल्कुल फायदा आपकी होगा। बात अच्छी बात है, आपने अच्छी बात बताई है। तो इसका हम प्रयास पूरा पूरा करेंगे कि सबको शुद्ध जल मिले, सारी चीजें प्राइवेट स्कूलों में ठीक ठाक हो। एनओसी की आप बात कर रहे हो, फायर की बिना एनओसी भी हो, सब कुछ हो। तो इस प्रकार का प्रयास एसोसिएशन का रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है। हम जब एकेडमी के लिए खिलाफ काम कर रहे हैं, एकेडमी हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमारा एकेडमी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कोई निजी वो है। हम ये चाहते हैं कि एकेडमी स्कूल खोल के मान्यता लेके स्कूल चला ले अपना, हमारी कोई वो थोड़ी है, उनसे रंजिश थोड़ी है। तो बच्चे का भविष्य को देखते हुए, बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। राजकुमार जी आप जागरूक पत्रकार हो, आपको सारी चीजों का नॉलेज है, आपका आपको पता है कि बच्चे मानसिक प्रेशर में है आज के दिन बच्चा, आप कहीं भी देख लें। तो हम बच्चों के मानसिक प्रेशर को खत्म करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारे से एसोसिएशन से ज्यादा बढ़ पाएगी हम करेंगे। उनके परमानेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ी सी जमीन की छूट दे के और उनको स्थायी मान्यता मिल जाए। एक मेरा छोटा सा आग्रह है मेरे स्कूल संचालकों से भी है, आप लोगों के माध्यम से, कि जहां तक जिस स्कूल की मान्यता है वो वहीं तक अपनी कक्षाएं लगाए। अगर किसी स्कूल के पास 8वीं की मान्यता है तो 8वीं तक की कक्षा लगाए। कई हमारे साथी मान्यता 5वीं की है और बोर्ड लगा रखे 12वीं कक्षा तक। इस प्रकार का जो काम करते हैं वो भी अनैतिक काम है, वो भी गलत काम है, वो भी नियमों के खिलाफ है, नियमों की अवहेलना है। तो ऐसे स्कूल के खिलाफ भी हम अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि जो स्कूल जहां तक मान्यता प्राप्त है वहीं तक कक्षा लगाए, आगे की कक्षा ना लगाए। स्कूलों के प्रति अधिकारियों से आप आग्रह करें। पूरा मापदंड नहीं है स्कूल गोइंग बच्चा, एकेडमी वाले भी स्कूल खोल लें, स्कूल खोल के मान्यता ले लें और वो चला लें, हमें क्या दिक्कत है। हमारा किसी से कोई वैर द्वेष, हमारी इस प्रकार की कुछ नहीं है। हमारा तो ये है कि बच्चों के बचपन को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काम कर रही है। हरियाणा का बच्चा बलशाली हो, शक्तिशाली हो, हरियाणा के बच्चे का विकास हो, एकेडमी में सुबह जाके बच्चे को कमरे में कैद कर दिया जाता है। स्कूल के प्रति आप कह रहे हैं अधिकारियों से निवेदन करते हैं, एकेडमी के प्रति कह रहे हैं उन अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। निवेदन किस बात का करेंगे? हम ये निवेदन करेंगे कि ऐसे स्कूलों में जो कक्षाएं लगा रहे हैं, जो 8वीं की मान्यता है और 10वीं की कक्षा लगा रहे हैं, वो आप लोगों के माध्यम से स्कूल वालों से भी आग्रह है कि अपने वो जो वहां तक मान्यता है वहां तक कक्षा लगाएं, ऊपर की ना लगाएं। अगर वो ऊपर की कक्षाएं लगाते हैं, आज तक हमने उनको नहीं छेड़ा, पर आगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। हम अधिकारियों से आग्रह करके ऐसी स्कूलों को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अपनी कक्षाएं जहां तक मान्यता है वहां तक लगाएं। जी आपने कहा कि बच्चों को बचाएंगे जी, तो उनके पेरेंट्स को बचाओ ना जी। आपके स्कूल जो है एड्रेस जो है। आपकी बात को क्लियर कर दूं, एक बार आपके चैनल पे मेरी और किसी डिबेट भी हुई थी किस बारे में। मैं हमारे प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की जो बुक उपलब्ध है, सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें हैं। आप पत्रकार साथी हैं, आपको अधिकार है, आप किसी भी स्कूल में जाके चेक कर सकते हो। मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एनसीईआरटी की जो बुक उपलब्ध है वो एनसीईआरटी की किताबें लगी हैं।
कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की किताबें पूरे साल साल नहीं आती, पूरे साल साल बच्चा हमारे पास आता है, हमारी जवाबदेही होती है, पेरेंट्स को हमने जवाब देना होता है, तो क्या करेंगे हम उसमें। आपने लिखा एनसीईआरटी के लिए कि बुक्स नहीं आ रही आपने, हाँ जी, आपके कितने स्कूलों ने लिखा कि एनसीईआरटी की पूरी बुक्स नहीं मिलती टाइमली? हमने सबने लिखा, हमने मेरे को तो लगता है- हमने लिखा। मैंने आपसे पिछली बार पूछा था, जी जी आप जी, बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको, इसके बारे में कोई सूचना हमने नहीं। हमने मेरा डिपार्टमेंट, recorded है। मैं हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड हो गई, हमने डिपार्टमेंट को लिखा, मैं आपको लेटर भी दे दूंगा, हमने डिपार्टमेंट को लिखा, हमने एनसीईआरटी को लिखा और हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को लिखा कि एनसीईआरटी की किताबें समय पर ना मिलने के कारण प्राइवेट स्कूलों में छोटी क्लासों में 1 2 4 किताबें लगानी पड़ जाती हैं। हम प्राइवेट स्कूल हैं, हमारी मजबूरी है, हमें रिजल्ट देना होता है, पेरेंट्स हमारे से रिजल्ट चाहता है और उसी विश्वास पे पेरेंट्स बच्चे को इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। नहीं तो सरकार ने इतना बड़ा सिस्टम चला रखा है, वहां बच्चे क्यों नहीं जाते। लेकिन पेरेंट नया प्रचलन नहीं है इंद्रवेश जी, ये पेरेंट्स के आग्रह थे, अभिभावकों के आग्रह थे, स्कूल प्रबंधन से लिखित में भी दिया है कि हम एक मुश्त फीस नहीं दे सकते, तो हमने उसको पेरेंट्स की सुविधा के लिए उसको महीने में लेना शुरू कर दिया। और एडमिशन फीस की बात है, वो एडमिशन फीस नहीं है, वो बिल्डिंगों का रख रखाव करना है, मेंटेनेंस है, बहुत सारे खर्चे होते हैं स्कूलों में। सरकार किसी प्रकार का बजट हमें देती नहीं, सरकार से हमें 5 पैसे मिलते नहीं, तो कहाँ जाएंगे हम। बच्चों को पढ़ाना है, हरियाणा के बच्चों को 60% बच्चों को शिक्षित करने का काम इंद्रवेश जी मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्कूल हैं, आप गांव में जाके देखोगे रेतीले टिल्लों में 500 रुपए में वो पढ़ा रहे हैं। वही सुविधा की बात आ जाती है, पेरेंट्स आजकल सुविधा चाहता है, अब सुविधा के तो पैसे लगते हैं, सुविधा अगर कर लेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूलों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अब तो सरकार ने सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति बना दिया, सीबीएसई को दे दिया ना, सीबीएसई का क्रेज है, जरूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल में आए बच्चा। पेरेंट्स अगर पैसा नहीं दे सकता तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी है वहां पर बच्चों को। हाँ कोरोना टाइम में वो लागू नहीं है, कोरोना टाइम में जब कोरोना था, हाँ आपने कराई थी कोरोना टाइम में हम सब ने निर्णय लिया था कि ये बुरा टाइम है, इस टाइम पे पेरेंट्स को हम फीस के लिए भी नहीं कहेंगे। हमने स्वेच्छा से, सरकार के कहने से हमने कुछ भी माफ नहीं किया, हमने स्वेच्छा से खुद आगे आके हमने अनाउंस किया हमारी एसोसिएशन ने कि हम एडमिशन फीस और ये फीस नहीं लेंगे, और हमने वो माफ करी। और उसके साथ साथ आप सब साक्षी हैं कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने भिवानी में 300 परिवार गोद लिए थे, राशन उनको हम 3 महीने तक लगातार हमने राशन दिया था। एसोसिएशन उस विपरीत समय में सड़कों पे थी, तो हम समाज के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, अभिभावक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और बच्चों को शिक्षित करना हमारा काम है। मैंने तो एक घोषणा और भी करी थी, किसी 2-4 साथियों का मेरे पास फोन भी आया कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी पत्रकार साथी का, रजिस्टर्ड पत्रकार साथी जो सरकार से रजिस्टर्ड है, उन पत्रकार साथियों के एडमिशन में 50% की फीस की छूट, दाखिला फीस में 50% की छूट हमारी एसोसिएशन दिलवाएगी। और 1-2 साथियों ने कहा, उनका हमने करवाया भी ना हुई। देखो सरकार ने काम तो किए हैं, अब ये कानून, ये एकेडमियां तो बहुत साल वर्षों से चल रही थी, ये कानून बनाया ये भारतीय जनता पार्टी की अंदर सरकार ने बनाया। 134A का पैसा, 134A के बच्चे तो कांग्रेस सरकार में भी पढ़वाए थे, पर उन्होंने कोई पैसा फिक्स नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो रामविलास जी जब अध्यक्ष के शिक्षा मंत्री थे, उस समय हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें पैसा फिक्स हुआ था और उन्होंने वो पैसा हमें दिया भी है, तो काम हुए हैं। और क्वालिटी एजुकेशन पे भी सरकार ने ध्यान दिया है, सरकारी स्कूलों का भी स्तर सुधरा है, प्राइवेट स्कूलों का भी स्तर सुधरा है, आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। तो इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में किया है, उसी के लिए हम हरियाणा की सरकार का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से करेंगे, ताकि हमारी 1-2 डिमांड और रहती हैं, उन डिमांड को भी हम उनके सामने रखेंगे ताकि वो भी पूरी हो जाए। हाँ जी, अभी तो आप कह रहे थे तो मुख्यमंत्री राजनीतिक नहीं होते, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री का सम्मान करें। अगर मुख्य, हाँ जी, है तो पार्टी विशेष से तो वो तो सब देखो, पिछले दिनों आपको ध्यान होगा हरियाणा सरकार ने, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारा बसों का पैसेंजर टैक्स हटाया था, हमने जींद में उनका बहुत बड़ा अभिनंदन समारोह किया था। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बड़ा सम्मान समारोह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जींद की धरती पर किया था। तो हम किसी, और हमने
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, किरण चौधरी ने हमारा एक काम किया था, हमने जन सेवा स्कूल में उनका भी अभिनंदन किया था। तो हमारे लिए जो काम करता है, बच्चों के अभिभावकों के वेलफेयर के लिए जो काम करता है, वो हमारे लिए सब आदरणीय है और वो सब सम्माननीय है। उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। तो इसलिए हम सम्मान, इस नाते से कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते से हम उनका सम्मान करेंगे, ना कि वो बीजेपी के हैं। अगर इनकी जगह कांग्रेस के होते तो उनका भी सम्मान करते हैं हम। शर्मा जी, आपने कहा एकेडमी, बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और उन स्कूलों को भी चेतावनी आपके माध्यम से है कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। एसोसिएशन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अगर वो भी काम करेंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अब की बार अगर उन्होंने किसी एकेडमी के एडमिशन किए तो वो स्कूल भी न पेगा। उस स्कूल के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, हम शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे कि इस प्रकार के स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई हो। काफी स्कूल आपके एसोसिएशन में है? काफी तो नहीं है, कोई 1-2% स्कूल हैं और उनको आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उनको हमने एक बार बोल भी दिया है कि भाई आगे से अगर इस तरह का काम आज तक जो कर लिया, आगे से इस प्रकार का आप काम करेंगे तो आप एसोसिएशन से भी निष्कासित हैं और हम सरकार से कार्रवाई के लिए भी बात करेंगे। एक पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक फैसला आया था एकेडमीज के खिलाफ कि पूरे देश में स्कूल टाइम में एकेडमी नहीं चल पाएंगी। हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बना के और उस फैसले को लागू किया कि स्कूल टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है, एक बंद कमरे में कभी नहीं हो सकता। जब सरकार और डिपार्टमेंट स्कूल को मान्यता देते हैं तो हर प्रकार की चीज देखते हैं, बच्चों की सुविधा देखते हैं, बच्चों के लिए ठीक पानी की व्यवस्था हो, ठीक हवा के कमरों में हवादार कमरे हों, कमरे में 2 दरवाजे हों, टॉयलेट बाथरूम ठीक हों। तो सारी जो भी नॉर्म्स है हरियाणा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको पूरा करके और उनको मान्यता मिलती है। हमने पिछले 3 साल से मांग उठाई कि ये जो एकेडमी है ये बच्चों के जिंदगी को अंधकार में डाल रहे हैं। ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के झूठे समझबाग दिखाकर अभिभावकों को, और अभिभावक भी भेड़ चाल जैसे होती है कि उसका बच्चा एकेडमी में जा रहा है तो मेरे बच्चे को भी मैं एकेडमी में भेजूं, इस प्रकार की सोच को लेके और ये एकेडमी पनपने लगी। और उसका रिजल्ट आप पत्रकार साथियों को पता है कि कोटा जैसी जो घटनाएं हुई, पिछली साल भी 25 सुसाइड बच्चों को करना पड़ा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बच्चा का जो विकास है, बच्चे का, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, वो विकास रुक जाता है और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर 2 प्रकार का प्रेशर रहता है। एक तो अभिभावक का प्रेशर रहता है। अभिभावक जब इतना मोटा पैसा लगा के बच्चे को बाहर निकालता है, बाहर भेजता है, तो उसकी ये मेंटलिटी होती है कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट दे, बढ़िया दे और थोड़े से टाइम में दे। तो बच्चा उधर उन एकेडमी वालों का उसके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देने का उनका जिस प्रकार का तरीका है वो रट्टाफिकेशन है। वो बच्चे को रट्टा लगवाते हैं और रट्टा किसी भी चीज का हम लगाएं वो ज्यादा देर माइंड में नहीं रहता। तो बच्चा जब माइंड में नहीं रहेगा तो वो चीज कैसे उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो बच्चा जब डिप्रेशन में आके और उसको अल्टीमेटली इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको सुसाइड जैसी माइंड में ये चीजें आने लग जाती हैं। और कई बच्चे आपने देखा होगा, इस साल भी, ये साल शुरू हुआ है पिछले थोड़े से दिन में, अब भी 2-4 बच्चों ने सुसाइड हुआ कर, 8 बच्चों ने वहां सुसाइड कर लिया। ट्यूशन बच्चे को पढ़ाना वैसे तो गलत है। स्कूलों में जब बच्चा स्कूल में जाता है, 7 घंटे स्कूल में रहता है, तो वो काम कर ले अपने घर पे, वही बहुत है, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ही ट्यूशन, फिर भी अगर ट्यूशन की बात आती है तो ट्यूशन स्कूल टाइम के बाद पढ़ाया जाता है, ट्यूशन स्कूल टाइम में नहीं पढ़ाया जाता। आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, सरकार कितनी उनके लिए भट्ठे पे मजदूर थे और थे, उन ड्रॉप आउट बच्चों को भी स्कूल में लाने के लिए सरकार ने कितने प्रयास किए हैं। स्कूल गोइंग बच्चा, 12वीं तक का बच्चा स्कूल के टाइम में स्कूल में पढ़े, ये सरकार की भी नैतिक जिम्मेवारी है और हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है। तो इसलिए ट्यूशन अगर किसी को पढ़ाना है वो स्कूल टाइम के बाद पढ़ाए। शर्मा जी, कई स्कूल आपके इसके खिलाफ, देखो सरकार ने अभी जो नया कानून बनाया है उनमें सबके लिए प्रावधान किया है। ये जो इस प्रकार की एकेडमी, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान किया है उन्होंने। और जो ट्यूशन सेंटर हैं
उनके लिए भी उस कानून में रखा है कुछ ना कुछ। तो वो सारी सरकार की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, हमारी ये लड़ाई है। लेकिन उसका नाम क्यों नहीं काटते आप? जो अगर स्कूल में होना चाहिए तो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, तो आप नाम काट दोगे? हमारे पास नाम नहीं होता ना दीपक जी उनका, उन बच्चों का हमारे पास नाम नहीं होता। वो दो चार स्कूल हाँ हाँ वो बाहर से करवा लेते हैं, वो हमारे स्कूलों में नाम हमारे स्कूलों में नहीं चलते, वो सरकारी में भी होते हैं वो इस प्रकार के बच्चों के नाम। शर्मा जी काफी स्कूल हैं जो गैर मान्यता। देखो अस्थायी मान्यता की जहां तक बात है, हमने अस्थायी मान्यताओं के लिए लड़ाई लड़ी है, और अस्थायी जिसको सरकार ने टेम्परेरी मान्यता दे दी, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 में था कि जो स्कूल टेम्परेरी रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, अस्थायी मान्यता जिनकी है, उनको नियमों में सरलीकरण करके और उनको स्थायी करने का काम करेंगे। आज भी हमारी मांग है कि जो टेम्परेरी स्कूल है, जब कानून बना उसके बाद तो वो अपनी उसकी कंडीशन अलग है, और जब कानून बना उससे पहले की जो कंडीशन है वो अलग है, वो टेम्परेरी सारे उसी में आते हैं। तो उनको नियमों में ढील देके और सरकार उनको मान्यता दे, क्योंकि 20-20 साल से 30-30 साल से स्कूल चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनकी टेम्परेरी मान्यता। सरकार ने आदेश जारी किए हैं ऐसे स्कूलों में दाखिला न लें, ये स्कूल बंद होंगे। तो काफी स्कूल जो है भिवानी के भी हैं, हरियाणा में सैकड़ों स्कूल हैं। आपकी तो एसोसिएशन में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो अनरिकॉग्नाइज हो, वो चाहे टेम्परेरी मान्यता है, उसके पास मान्यता है। एसोसिएशन का हमारा कोई मेंबर है, उसके पास मान्यता है, टेम्परेरी है, उनको परमानेंट को करवाना वो हमारी जिम्मेवारी है। हम 20 साल से उनको जिसके पास परमिशन है या जो टेम्परेरी चल रहा है, उनको सरकार से बात करके परमानेंट करवाने का काम हम करेंगे। जो बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं है उनके हम बिल्कुल विरोध में हैं, या तो वो अपनी मान्यता ले कंडीशन पूरी करके, और मान्यता नहीं लेते तो उनको बंद करें। भिवानी में कितने स्कूल हैं ऐसे इस प्रकार के 5-4 स्कूल है, कोई ज्यादा स्कूल नहीं है। 3200 नहीं है, वो 3200 2007 में थे, आज वो स्कूल 930 स्कूल हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये जो लोग आप प्रेस रिलीज करते हैं, प्रेस नोट रिलीज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का आंकड़ा है 930 ऐसे स्कूल हैं, और उसमें से भी इस सेशन में कुछ ना कुछ और कम हुए। बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हमने, हमारी एसोसिएशन ने एक मुहिम 3 साल पहले चलाई थी, और उस मुहिम का ये रिजल्ट था कि केंद्र की सरकार ने कानून बना के और हरियाणा सभी सरकारों को ये लिख दिया कि अपने अपने प्रदेश में आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो इलीगल है। क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में होना चाहिए, वो बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में हो चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में हो, स्कूल होना चाहिए। तो इन एकेडमियों के खिलाफ सरकार ने अभी पिछले दिनों कार्रवाई भी शुरू करी है, सबको नोटिस भी दिए हैं। मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं, पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि जब एक चीज कानून बन गया, क्लियर हो गया, पहले तो चलो पेरेंट्स के दिमाग में पता नहीं कुछ होता था, तो सरकार ने कानून बना दिया, अब तो ये पेरेंट्स थोड़ा सा उस चीज को सोचें कि जब सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास बहुत पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, उनको पता है सारी चीजों से, वो गुजरे हैं, उन्होंने देखा है प्रैक्टिकल, और तब जाके ये बहुत लंबे टाइम में ये कानून बना है। तो अभिभावकों से मेरा आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह है कि अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा स्कूलों में हो, उनको एकेडमी में ना भेजें, ताकि उनके बच्चों का बचपन बच सके, और इस देश का बच्चा, इस प्रदेश का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन लेकर अपने शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, हर प्रकार का उसका विकास और बच्चे का सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, तो एकेडमी में ना भेज के उन बच्चों को अपने विद्यालयों में, चाहे सरकारी में भेजें चाहे प्राइवेट में भेजें। एकेडमी के खिलाफ सरकार का जो निर्णय आया है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उस निर्णय का स्वागत करती है, और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं जो अधिकारी हैं हमारे शिक्षा के, क्योंकि कार्रवाई तो अधिकारी करते हैं, सरकार ने कानून बना दिया, कानून को लागू करवाना अधिकारियों का काम है। आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, पूरे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सभी डीओ, सभी डीडब्ल्यूओ, सभी बीओ, ये सीधी चेतावनी है, अगर इस मामले में किसी भी अधिकारी ने कोई कोताही बरती, उस अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसको सरकार के स्तर पर भी देखेंगे और उसको कोर्ट में भी घसीटेंगे। अगर किसी ने ये मंथली सेट करके पैसे लेके और इनको छोड़ दिया, कोई बचाने की कोशिश जैसे पिछले दिनों कई बार होती रही है, छापा मार दिया, फॉर्मेलिटी के लिए खाना पूर्ति कर दी, अगर इस प्रकार का कोई काम करता है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम सरकार से भी करवाएंगे और हम उसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे। दूसरा, हमारा एक ये प्ले स्कूल,
हम प्ले स्कूल का भी एक हम बहुत साल से इसके लिए भी लड़ रहे थे कि जो प्ले स्कूल है उनका भी कानून बने। तो सरकार ने उसके लिए कानून बनाया और कानून बना के सबको ये कह दिया आप अपनी इसकी प्ले स्कूल की मान्यता लें। परंतु भिवानी शहर में मेरे ख्याल से एक आधे स्कूल को छोड़कर कोई स्कूल प्ले स्कूल 170 के करीब स्कूल प्ले स्कूल चल रहे भिवानी ब्लॉक में, किसी के पास भी कोई मान्यता नहीं है। छोटे छोटे कमरों में 20-30 बच्चों को रोक लेते हैं, कोई टीचर नहीं रखते, वो अपना घर का काम भी करते हैं और उन बच्चों को भी देख लेते हैं। भाई गली के वहीं क्या वहीं बच्चा वहीं रह जाए। तो इस प्रकार के जो प्ले स्कूल हैं डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, नोटिस दे दिए गए हैं सबको। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है। जो इलीगल स्कूल प्ले स्कूल हैं उनकी ये जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये सूची जारी कर दी गई है। वो अपने ऑफिशियल तरीके से भी सूची को जारी करेंगे, परंतु ये नोटिस इनको सबको भेज दिए हैं कि आप 1 अप्रैल से बच्चों का दाखिला नहीं करेंगे। ये क्लियर कट कहा गया है इसमें। अगर आप दाखिला करते हैं तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और आपको इसको बंद भी किया जाएगा। तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो ये फर्जी जो प्ले स्कूल गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में 2-2 कमरों में खुले हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में करवाएं, रिकॉग्नाइज स्कूलों में करवाएं, जहां बच्चे को ठीक शिक्षा मिल सके, ये बच्चा पढ़ सके। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह है। ये भी हरियाणा सरकार ने 134A का हमारा 5 साल 6 साल से जो पैसा शुरू से पेंडिंग चला आ रहा है, तो मैं हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 34 करोड़ रुपया इन प्राइवेट स्कूलों का जो बकाया था, हमारी कोरोना काल में भी मांग थी कि ये पैसा दे दिया जाए तो इन स्कूलों में हम बच्चों के विकास के लिए उस पैसे को खर्च करें। वो पैसा सरकार ने रिलीज कर दिया है और वो ट्रेजरी से चला गया है। वो 2-4 दिन में प्राइवेट स्कूलों के अकाउंटों में वो पैसा आ जाएगा। तो ये सरकार का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बीजेपी से आप सीधे तौर पर भी जुड़े रहे, स्वतंत्र तौर पर छोड़ दिया। देखो, हम हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश में सभी स्कूल संचालक अपने स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। मेरी आस्था बीजेपी में है, दूसरे स्कूल की आस्था कांग्रेस में भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ हमने राजनीति नहीं करनी। हम प्राइवेट स्कूलों के वेलफेयर के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वेलफेयर के लिए, हमारे टीचर के वेलफेयर के लिए और अभिभावकों के वेलफेयर के लिए हमारी एसोसिएशन काम करती है। तो राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हमारी एसोसिएशन है। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई बाध्य नहीं है। जहां जिसकी आस्था है वहां वो अपना काम करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ गैर राजनीतिक और बच्चों के हित में काम करने के लिए